अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं एक मुख्तसर सी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि प्लैनेट मून से रिलेटेड है। आज मैं बात करूँगी कि जो चंद्रमा है उसकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या अहमियत है। नाज़रीन, मून और जुपिटर दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनका ताल्लुक कफ फैक्टर से है। वैसे तो इसमें वीनस भी आता है, लेकिन वीनस का जो है वो ज़्यादातर रिलेशन रिप्रोडक्शन के साथ लिया जाता है। जो कफ फैक्टर होता है, जैसे कि मून और जुपिटर जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं, वो बॉडी के अंदर बल्क पैदा करता है। अब ये जो बल्क है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे मसल्स बनते हैं, इससे हमारे जॉइंट्स बनते हैं, इससे हमारे बाल बनते हैं, हमारे नाखून बनते हैं। और जो हड्डियों के दरमियान जो कार्टिलेज होती है, ओके, जो एक जेल होती है जिसकी वजह से हड्डियां जो हैं वो एक दूसरे रगड़ नहीं खाती, उसका ताल्लुक भी कफ फैक्टर से है। अगर उसके अंदर कोई डिसबैलेंस आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि आर्थराइटिस की बीमारी पैदा हो जाती है, जिसको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। जैसे मून का ताल्लुक जो है वो बॉडी फ्लूइड्स के साथ बहुत गहरा है। बॉडी फ्लूइड्स के साथ गहरा है तो रिटेंशन के साथ भी है। अगर मून जो है वो चार्ट में वेल प्लेस्ड ना हो, ठीक है, या अंडर सम मेलिफिक इन्फ्लुएंसेस हो, तो बॉडी के अंदर रिटेंशन पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जो है पाँव के ऊपर सोजन होती है, उनके पाँव सूजे होते हैं। उसकी वजह एडिमा का मर्ज भी हो सकता है, और एडिमा का जो ताल्लुक है वो भी प्लैनेट मून के साथ लिया जाता है कि बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं, जिसके नतीजे में ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा लंग्स का इशू भी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। नाज़रीन, मून का जो ताल्लुक है वो ड्रॉप्सी के साथ भी है और डिस्पेप्सिया के साथ भी है। डिस्पेप्सिया जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके नतीजे में ये होता है कि जब आप कोई चीज़ खाते हो या पीते हो तो समटाइम्स कुछ लोगों को उसके नतीजे में वॉमिट होने लग जाता है या नोज़िया होने लग जाता है। और नोज़िया होने लग जाता है तो उनको ऐसा फील होता है जैसे वो उल्टी कर देंगे, ठीक है, वॉमिटिंग कर देंगे। तो इसका ताल्लुक भी प्लैनेट मून के साथ है। मून का ताल्लुक फूड पॉइजनिंग के साथ भी और ट्रैवल सिकनेस के साथ भी लिया जाता है। कई लोगों को ट्रैवलिंग में सिकनेस होने लग जाती है, ओके, उनका दिल खराब होने लग जाता है। जैसे मून जो है उसका ताल्लुक आप जानते हैं कि इमोशनल हेल्थ के साथ भी बहुत गहरा है। इसका ताल्लुक जो है इंस्टिक्ट्स के साथ है। जो इंसान की हैवानी जिबिलत होती है ना, उसका ताल्लुक प्लैनेट मून के साथ लिया जाता है। फोबियास के साथ इसका ताल्लुक है। मौत से खौफ, ठीक है, पानी से खौफ आना या किसी जानवर से खौफ आना, खासतौर पे पानी से जो खौफ होता है, फोबिया जो होता है, उसका ताल्लुक भी प्लैनेट मून के साथ लिया जाता है। मून का जो ताल्लुक है नाज़रीन, वो मून जो है प्लैनेट, वो खवातीन के चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ताल्लुक जो है वो रिप्रोडक्शन के साथ भी है, चाइल्ड बर्थ के साथ भी है। जो लेडीज़ के मंथली साइकिल्स होते हैं उनके साथ मून प्लैनेट का ताल्लुक है। तो मून का जो है डिस्टर्ब होना जो है ऐसे इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नाज़रीन मून जो है वो, और मून और जुपिटर बॉडी के अंदर कफ फैक्टर को जो है वो इन्हेंस करते हैं। तो ओबेसिटी के साथ भी इसका ताल्लुक है, यानी वजन बढ़ना, वेट का ज़्यादा होना, इसमें भी प्लैनेट मून का रोल है। और जो बॉडी के अंदर जब कफ फैक्टर ज़्यादा होता है या डिसबैलेंस में होता है तो लंप पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लंप का ताल्लुक कैंसर डिजीज से भी लिया जाता है। समटाइम्स कैंसर में भी जो है वो लम्प्स जो है बॉडी के अंदर देखे जाते हैं। इसलिए मून जो है, शनि के साथ साथ जो मून है वो भी कैंसर का जो है वो कारक है। खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर में जो है वो इसका बहुत एक गहरा ताल्लुक है। और ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस होते हैं उनमें मून की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मून का ताल्लुक नाज़रीन इंसोम्निया के साथ भी है, ठीक है, यानी कि रात को नींद ना आना, नींद का जो है ख़राब होना या बुरे ख्वाब आना। अब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर किसी को ऐसे मर्ज लाहक है, किसी को जो है वो नींद नहीं आ रही या उसका जो है वो उसको बुरे ख्वाब आ रहे हैं, तो इसको अक्सर कहा जाता है कि इसको तवीज़ धागे हुए हैं, इस पर तो किसी ने जादू करा दिया है, इसलिए इसको ऐसा हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि मैं ये समझती हूँ कि इंसान के अंदर ही सब कुछ होता है। ये 3 फैक्टर्स हैं मेजर, जिसको आयुर्वेदिक भी मानती है, जिसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी मानती है, कफ, पित्त एंड वाट।
ये तीनों फैक्टर्स अगर बॉडी के अंदर डिसबैलेंस में होंगे तो बीमारियां होंगी, जिसमें कि इमोशनल हेल्थ हो सकती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ हो सकती है और फिजिकल हेल्थ हो सकती है। तो नाज़रीन, मैं थोड़ी सी एक वीडियो की थी मून के बारे में भी की है। उम्मीद करती हूँ कि आपने से कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।